welcome everyone. It's wonderful to see all of you right at 6 a.m. in the morning. And we have been in this wonderful journey for past 21 days, and today is day 22 of the Magic Book reading practice. And it's really awesome to see my community growing every single day. हमारे मेंबर्स जो शुरुआत में शायद 6 7 या 8 थे और आज हमारे मेंबर्स बढ़ गए हैं एंड आज हमारे सक्सेस स्टोरीज बढ़ गई हैं, आज हमारे विन्स बढ़ गए हैं. सो दैट्स अमेजिंग. मतलब सेशन स्टार्ट होने से पहले ग्रुप में सबके गुड मॉर्निंग आ जाते हैं. सो दैट्स रियली अमेजिंग टू सी कि सब लोग इतने एक्साइटेड है. आई कैन फील द वाइब कि आप लोग कितने एक्साइटेड है टू स्टार्ट द प्रैक्टिस. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमिटमेंट, फॉर योर डेडिकेशन एंड फॉर योर लव. थैंक यू. राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज डे. इट सेज बिफोर योर वेरी आईज, मतलब आपकी आंखों के सामने ही है. क्या है? मैजिक. हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ है वहां है, खुशी कहाँ है. शायद अच्छी गाड़ी मिल जाए तो खुशी है. एक रिलेशनशिप में जो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है वो सुलझ जाए तो खुशी मिलेगी. या फिर बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट में हम वर्क कर रहे हैं, वो पूरा हो जाए तो खुशी मिलेगी. मतलब बाहरी चीजों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी के पीछे भाग रहे हैं. बट द ऑथर सेज इट इज जस्ट बिफोर योर वेरी आईज. आपकी आंखों के सामने ही तो है. राइट. इससे ना एक बहुत खूबसूरत स्टोरी मुझे एक याद आई. इफ यू परमिट, आई वुड रियली लाइक टू शेयर. राइट. सो एक एक बहुत अमेजिंग स्टोरी. एक फकीर था, ठीक है. वो नदी के पास बैठा हुआ था. वो और वहां पर से एक आदमी आता है और वो कहता है कि फकीर जी, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं नदी को देख रहा हूँ. तो बोले, आपने क्या देखा नदी में? बोले, मैं वेट कर रहा हूँ कि इस नदी का पानी कब सूख जाए तो उसके बाद मैं इस नदी को पार कर सकूं. तो बोले, अरे ये कैसी बात हुई? मतलब ये तो कमाल की इच्छा रखे बैठे हो. तो ये सोच से कि नदी का पानी खत्म होगा या सूख जाएगा फिर ही आप नदी को पार करेंगे, तो ये तो आपका बहुत अलग सा, बहुत अजीब सा विचार है. ये तो कभी होने ही नहीं वाला. तो मतलब आप नदी कभी पार कर ही नहीं पाएंगे. तो वो फकीर जी कहते हैं, तो यही तो मैं बच्चे आप सबको समझाना चाहता हूँ. हम ये ढूंढते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए तो फिर मैं ये काम शुरू करूंगा. कभी कुछ भला काम शुरू करना हो ना, मैंने कई बार सुना है कि चलो हम ना एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मॉर्निंग में मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं या मॉर्निंग वॉक की प्रैक्टिस शुरू करते हैं. तो मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कनेक्शंस क्या बोलते हैं? अरे ये बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आजकल ना ये काम है, आजकल ना दिवाली की सफाइयां चल रही है, ये पूरी हो जाए इसके बाद शुरू करेंगे. आजकल ना मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मेरे बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो पूरे हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ की जिम्मेदारियां एक के बाद एक आती ही रहेंगी. वो उस नदी की तरह कभी सूखने वाली नहीं है, उस नदी की तरह कभी खत्म नहीं होने वाली है. तो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिलती ही रहेंगी, वन आफ्टर द अदर. इफ यू आर इन लाइफ, अगर आप जीवित हैं, अगर आप इस जीवन में हैं, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके फर्ज हैं जो आपको निभाने हैं. बट कुछ फर्ज आपके अपने प्रति भी हैं. राइट. अपनी खुशी मनाना, अपने लिए बहुत सारे अपनी तरफ भी ड्यूटीज पूरी करना. राइट. तो अगर आप उनको छोड़ देंगे इस उम्मीद से कि कभी जिम्मेदारियां खत्म होंगी फिर मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे दूं, सो दैट डज नॉट वर्क. वो कभी पूरी नहीं होने वाली है. तो वो फकीर ने कहा, जैसे ये नदी कभी पूरी नहीं होने वाली है, सूखने नहीं वाली है, वैसे हमारी जिंदगी की जिम्मेदारियां भी कभी खत्म नहीं होने वाली. तो खुशियां भी हमें अगर बनानी है तो आज से, अभी से, इसी वक्त से बनानी है, बिकॉज खुशियां आपके सामने है. आप बस, आपने उसके आगे इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करके रखी हैं कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे. राइट. सो इट इज बिफोर योर वेरी आईज. लेट्स रीड फर्दर. This world, after all, our science and sciences is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. तो ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, और ये जो साइंस है, ये बहुत ही मिराक्युलस है, बहुत ही मैजिकल है कि कुछ ना कुछ उसमें से हर बार नया निकलता रहता है. राइट. साइंस अगर आप देखो तो साइंटिस्ट
कितने सालों कितने सदियों से कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहे, बट हमेशा वन आफ्टर द अदर वो एक नई रिसर्च लेके आते हैं, राइट। एंड वो बता रहे हैं कि ये साइंस हमारी इतनी मिराकुलस है, इतनी वंडरफुल है, इनस्क्रूटेबल है, मतलब इतनी रहस्यमयी है कि हम उसका कभी भी पार नहीं पा सकते हैं, राइट। हमेशा आप बोलेंगे आप मुझे सब कुछ पता है, तो उसके बाद आप कुछ नया आ जाता है। फिर आप बोलते हैं हाँ अब तो मुझे सारा ज्ञान हो गया, अब तो मुझे सब पता है कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 दिनों 22 दिनों से, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं अब तो हमें मैजिक क्रिएट करना आता है। बट इट इज नेवर द एंड। जब आप ये बोल देते हैं कि मुझे सब आता है, तो उसी दिन से आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है, आपकी लर्निंग स्टॉप हो रही है, राइट। तो हमें ये कहना है आई एम ओपन टू लर्निंग, राइट। तो जब हम ये सोचते हैं कि आई एम ओपन टू मिरेकल्स, ओपन टू लर्निंग, तो वो इंसान के लिए हमेशा मिरेकल्स आते रहते हैं, मैजिक शो होता रहता है। बट इफ यू से ओके आई एम डन विद इट, मुझे सब आ गया, मुझे सब समझ आ गया, मेरे को सब पता चलता है, तो वहां पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, राइट। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took up top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as though I had received it. With my number one desire, the desire wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel it as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had a new desires, I would add them to my list. सो ऑथर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये कोई भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ठीक है, ये रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है, ये बुक है, ये ऑथर की लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है ये बुक, राइट। तो आज ऑथर अपने पिटारे में से एक और खजाना निकाल के बता रही हैं, ठीक है। तो क्या है वो स्टोरी, उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया कि जिस वक्त वो कंप्लीटली ब्रोक थी, उनके पास लाइफ में कुछ भी नहीं था, शी वाज शैटर्ड। तो वो ये उस समय की बात है, तब उन्होंने बैठ के अपनी जिंदगी की 10 डिजायर्स 10 इच्छाएं बनाई, ठीक है, उनको पेपर पे लिख दिया, और वो पेपर वो हमेशा हर वक्त अपने साथ कैरी करती थी, ठीक है। तो चाहे वो ट्रैवल कर रही है, चाहे ऑफिस जा रही है, चाहे घर पे खाना बना रही है, उनकी पॉकेट में हमेशा वो पेपर रहता था। अब वो पेपर का करती क्या थी, उस पेपर को वो दिन में कम से कम 8 10 20 बार जब भी मौका मिले, जब भी याद आए, वो निकालती और उसको पढ़ती थी। और हर बार पढ़ते वक्त वो ग्रैटिट्यूड महसूस करती थी, एज इफ उनको वो मिल चुका है। वो हर वक्त भगवान का शुक्राना करती थी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना ब्लेस करा है कि ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। एंड स्पेशली उसमें जो टॉप वन डिजायर, क्योंकि हमने जब ये लिस्ट बनाई हमने सीखा था कि आप हायरार्की फॉर्म में लिखें, सीक्वेंस में लिखें, जो चीज आपको सबसे जरूरी और सबसे पहले चाहिए वो सबसे ऊपर लिखें, फिर सेकंड नंबर की लिस्ट, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, ऐसी अपनी सारी डिजायर्स इस सीक्वेंस में लिखे जिस ऑर्डर में आपको वो चाहिए। तो वो अपनी पहली डिजायर के लिए तो बहुत ज्यादा थैंक यू करती थी, क्योंकि वो उसकी टॉप प्रायोरिटी नीड थी। फिर वो पूरी हो जाए तो दूसरी के लिए, फिर पूरी हो जाए तीसरी के लिए, तो ऐसे जो जो डिजायर उसकी पूरी होती जाती थी उसको वो क्रॉस आउट कर देती थी। और नई इच्छाएं जो जागती थी कि अब मुझे ये भी चाहिए, काश मुझे ये भी मिल जाए, तो उसके लिए वो पहले से ही ग्रैटिट्यूड उस लिस्ट में ऐड कर देती, राइट। तो मतलब क्या है, हमें अपनी इच्छाओं को भूलना नहीं है। ये नहीं कि एक बार लिख के हमने छोड़ दिया किसी कोने में, नो, you have to read it every day, you have to be grateful to receive it every single day. Yes, the idea is that one of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora, I had listed another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers.
The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. Right? So कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. उन्होंने कहा कि वो एक जगह, बोरा बोरा करके एक जगह थी जहां वो जाना चाहती थी, उनकी वो ड्रीम डेस्टिनेशन थी. ठीक है, इस जगह को वो विजिट करना चाहती थी. तो एक दिन जब उनका ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इनफ हो चुका था, काफी हो चुका था, उस दिन उनकी वो डिजायर पूरी हो गई. ठीक है, उन्हें वहां जाने का मौका मिला. और फिर क्या हुआ, उन्होंने वहां पर अपनी हॉलीडे बिताई, एक हफ्ता अच्छे से एंजॉय किया. और जब वो रिटर्न हो रही थी तो उनकी फ्लाइट खाली थी. मतलब फ्लाइट एक डेस्टिनेशन पे पॉज की जहां पर वहां के लोकल पैसेंजर्स ने बोर्ड किया, फ्लाइट में वो चढ़े. एंड उन्होंने देखा, मतलब वो ऑथर ने देखा कि अचानक से जैसे ही वो लोग आए, उसके बाद फ्लाइट का माहौल बदल गया. लोग खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मजे कर रहे थे. तो मतलब अचानक से जो बहुत डल सा माहौल था, खाली फ्लाइट थी, बहुत शांति थी, बहुत मतलब कुछ कुछ मजा नहीं लग रहा था, वो अचानक से मजे में बढ़ गया, बदल गया. राइट? वो कैसे पॉसिबल था? क्योंकि ऑथर अपने एक्सपीरियंस के लिए इतनी ग्रेटफुल थी कि उसको ग्रेटफुल होने का और मौका मिला. अपनी खुशी मनाने में वो इतनी खुश थी कि उसको खुश होने का और मौका मिला. सो रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, you shall be given more. And if you are ungrateful for what you have, अगर आप खुश नहीं है, आप कृतज्ञता नहीं महसूस करते हैं जो भी चीजें आपके पास है, तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा. राइट? वी नो द मैजिक फॉर्मूला. इफ यू वांट मोर, यू बी मोर ग्रेटफुल. ठीक है? और इट इज ओके अगर आपको और नहीं चाहिए, आप बहुत संतुष्ट हो चुके हैं, तो ठीक है, ग्रेटिट्यूड बंद कर दीजिए, वो भी ट्राई करके देख सकते हैं. बट मैं वो ट्राई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो लाइफ में बहुत सारी खुशियां चाहिए, बहुत सारे हैप्पी रिलेशंस चाहिए, बहुत सारा वेल्थ चाहिए, सब कुछ अच्छे से अबंडेंस में चाहिए. राइट? एंड आई एम श्योर आज हम इस कम्युनिटी में जुड़े हैं तो हमें भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से चाहिए. तो वी हैव टू बी कमिटेड टू आवर सेल्फ एवरी डे, ऑलवेज, कि हम बहुत ग्रैटिट्यूड करें जो हमारे पास है उसके लिए भी, और जो हमारी डिजायर्स है उसको भी बार बार पढ़ते पढ़ते बहुत ग्रैटिट्यूड करें. है ना? As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes, which was gratitude. लवली. तो ऑथर कह रही हैं कि मैं जब उनसे मिली, उनको देखा, तो मैं समझ पा रही थी कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं, ये लोग अपनी लाइफ को इतने एंजॉय कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रेटफुल थे. उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, वो फ्लाइट में बैठे थे इसलिए ग्रेटफुल थे, वो हॉलीडे पे थे इसलिए ग्रेटफुल थे, वो एक दूसरे के साथ थे इसीलिए ग्रेटफुल थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे इसलिए ग्रेटफुल थे. तो वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए वो पूरा ग्रुप बहुत ग्रेटफुल था, बहुत सारे कृतज्ञता थी उनके अंदर. ठीक है? तो इसीलिए वो बहुत खुश थे. ये ऑथर ने खुद एक्सपीरियंस किया, दैट वाज हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. एंड उसी पल ऑथर को ये रियलाइज होता है, जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी उसमें से एक 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 करके सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो चुकी हैं. और ये जो ट्रिप था बोरा बोरा पे, जो उसको ट्रैवल करना था, ये उसकी लिस्ट की आखिरी डिजायर थी, और आज वो भी पूरी हो गई. और वो क्यों हो पाया? क्योंकि वो ग्रेटफुल थी. सो दिस मेक्स अस बिलीव कि हमारी जितनी मर्जी लंबी लिस्ट हो, हम वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं. चाहे चांद को छूने की इच्छा है या फिर कहीं पर भी जाने की इच्छा है, आप इच्छा तो करिए, आप वो विश्वास तो रखिए. राइट? तो हमने वो स्टोरी सुनी हुई है कि भगवान को हम कहते रहते, भगवान मेरी अब तो बहुत गरीबी में रह लिया, बहुत तकलीफ में रह लिया, अब तो मेरी लॉटरी लगवा दे, अब तो मेरी लॉटरी लगवा दे, मतलब अब तो मेरा जैकपॉट लगना ही चाहिए.
मुझे लॉटरी चाहिए, वो रोज मंदिर में जाता है, कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी नहीं लग रही, मेरी लॉटरी नहीं लग रही। तो वो 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक जब वो रोज मंदिर में जाता है, वो कहता है भगवान अब तो मैं ना थक गया हूँ, रोज तुमसे मांग रहा हूँ, रोज तुम्हें इतना गिड़गिड़ा के बोल रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी लॉटरी नहीं लगवा रहे। तो कहीं से उसको भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, और भगवान उसे कहते हैं बेटा पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले, राइट? तो मैं लॉटरी तो तब लगाऊंगा जब तुम टिकट खरीदोगे। यस। तो हमें ये चीज कहनी है, हमारी लॉटरी की टिकट क्या है? ग्रैटिट्यूड। यस। हर चीज की लॉटरी की टिकट वो फिजिकल टिकट नहीं आएगी, हमारे पास कई फॉर्म में लॉटरी आ रही है। आज हम जिंदा है, ये हमारी लॉटरी है, राइट? कि हमारे घर में सब नॉर्मल चल रहा है, घर में सब फैमिली मेंबर्स परफेक्टली हेल्दी है, अलाइव है, खाने को है, पीने को है, चीजें लाइट है, सब कुछ है हमारे पास। वी हैव इनफ मनी। आज मनी नहीं होता तो फोन नहीं होता और इंटरनेट नहीं होता, बट वी हैव इनफ मनी, लेट्स बी ग्रेटफुल, ये सारी लॉटरी है। इट इज बिफोर योर वेरी आईज, ऑल योर मिरेकल्स आर बिफोर योर वेरी आईज। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे मिरेकल्स हैं, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। अपनी डिजायर लिस्ट जो है, वो लिस्ट बनाने के लिए, उन इच्छाओं के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। अब सोचिए, हर इंसान की अपने लेवल के हिसाब से, अपनी सोच के लेवल के हिसाब से इच्छाएं होती है। आज एक लेबर है, उसकी इच्छाएं क्या होगी? कि मुझे 2 वक्त का रोटी मिल जाए। आज एक मिडिल क्लास इंसान है, उसकी अपनी अलग लेवल की इच्छाएं होंगी। आज एक फाइनेंशियली थोड़े अपर लेवल का इंसान है, उसकी अलग इच्छाएं होंगी। ठीक है। जिस इंसान के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उसकी इच्छा होगी मेरे रिलेशंस रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। तो हर इंसान की इच्छाएं अपने अपने लेवल के हिसाब से बदलती है। आज आज अगर हम अंबानी की बात करें, तो उनके ड्रीम्स एंड गोल्स एंड डिजायर्स अलग होंगे। ठीक है। तो हमें वो लगते हैं, अरे होंगे यार, वो तो बहुत ही बड़े, हम हमसे तो नहीं होंगे। ठीक है। तो ठीक है, वो छोड़ ही दो। बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। अगर आपने प्रण कर लिया, आपने मेहनत कर ली, आपने डेडिकेशन कर लिया, ठीक है, तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने ये लिनिएज क्रिएट की है, जिन्होंने ये लेगेसी क्रिएट की है, ही वॉज नेवर अ वेरी रिच मैन। ठीक है। आज हम दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बातें करें, तो वो कोई शुरू से ही बहुत वेल्दी या बहुत प्रॉस्परस नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की है। एंड आई एम श्योर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस का रहस्य क्या है? वन मैजिक इंग्रेडिएंट इज ग्रैटिट्यूड। सो सक्सेस इज वेरी इजीली अचीवेबल, कोई भी एरिया में है। चाहे किसी को 2 वक्त की रोटी कमाना, उसके लिए सक्सेस हो सकता है, या फिर किसी को 5,000 करोड़ का एम्पायर बनाना, वो सक्सेस हो सकता है। सो सक्सेस कंपेयर एक दूसरे से नहीं हम कर सकते, राइट? तो हम कैसे अपने गोल्स को पूरा करेंगे, अपने डिजायर्स को पूरा करेंगे, वो डिपेंड करता है हम कितना ग्रेटफुल है, राइट? लेट्स सी। I have shared this story as an inspiration for you, because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude, right? Even more than that, gratitude will bring you a joy, happiness for life that you have never felt before. And that is truly priceless. And I'm sure ये बात से हम सभी सहमत होंगे कि आज से पहले, जब तक हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं की थी, इससे पहले हम इतने ज्यादा खुश कभी नहीं थे। एटलीस्ट आई कैन गारंटी फॉर माई सेल्फ, जितना मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, उससे ज्यादा खुशी मुझे कोई भी चीज में नहीं मिलती है। क्योंकि आई स्टार्टेड वैल्यूइंग थिंग्स फॉर दैट आई हैव, राइट? हमें कभी कोई चीज मिल जाती है ना, उसके लिए 2 पल की खुशी होती है, बट जो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उसकी खुशी अपार है, राइट? मेजरेबल नहीं है। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I have received my final desire on my original list was 4 years. तो ऑथर कह रही है, मुझे 4 साल लगे अपनी पूरी डिजायर लिस्ट को कंप्लीट करने में। तो उतना उन्होंने पेशेंस रखा था, उतना उन्होंने फेथ रखा था कि यस इट इज कमिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जितना ज्यादा शुक्राना करूंगी, उतनी ज्यादा मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यही विश्वास हमें अपने ऊपर भी रखना है।
I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormous of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt. And I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship, to improve the quality of my family life, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life. तो ऑथर हमें बोल रही हैं कि जिस वक्त मैंने जब लिस्ट बनाई थी 4 साल पहले, तो मेरे हालात कंप्लीटली खराब थे. राइट क्या था? उनकी कंपनी, जो उनकी बिजनेस कंपनी थी, वो पूरी तरह से कर्जे में थी. राइट पूरी तरह से कर्जे में थी. सिर्फ 2 महीने का उनको एक ग्रेस टाइम दिया गया था. उनके पास 2 महीने का वक्त था. अगर उसमें वो चीजें ठीक नहीं होती तो उनका घर, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें सब उनसे ले ली जाती. बैंक उसको सील कर देता. ठीक है, तो वो शायद सड़क पे आ जाती. मतलब वो इतनी ज्यादा ब्रोकन हालत में थी, इतनी ज्यादा खराब हालात में थी. बट ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की. एंड इट टुक हर 4 years. 4 सालों में अपने वो बुरे से बुरे हालातों से वो बाहर निकल पाई. और उस वक्त, जिस वक्त उनके पास कर्जा था, लाखों करोड़ों का कर्जा था, उस वक्त वो ये ड्रीम सेट करके बैठी थी कि मुझे ब्यूटीफुल सा बंगलो चाहिए, ब्यूटीफुल सा घर चाहिए जो कि ओशन की तरफ फेसिंग हो. ठीक है, तो ऐसा ऐसे ऐसे बड़े बड़े उन्होंने सपने लिख के रखे थे और वो चाहती थी वो सारे पूरे हों. एंड एक एक करके उन 4 सालों में उसने सब कुछ हासिल कर लिया. दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. एंड ये इंस्पिरेशनल स्टोरी वो हमसे इसीलिए शेयर कर रही हैं ताकि हमारी लाइफ में हम ग्रेटिट्यूड को और प्रैक्टिस कर सके. जहां पर हम मायूस हो रहे हैं, जहां पर हम हिम्मत हार रहे हैं कि अरे नहीं, मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा, तो मतलब है अभी भी जितना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. ठीक है, बट अगेन यू हैव टू रिमेम्बर योर फिजिकल एफर्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप बस बोले कि मैं तो पूरा दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू का जाप करता रहूं और चीजें आती रहें, सो थिंग्स डोंट वर्क दैट वेज. जब आप अपने फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं वो काम पूरा करने के लिए, एंड हर उस स्टेप में जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन द मैजिक हैपेंस. राइट? तो उसने देखा वो 4 सालों में हर छोटी बड़ी इच्छा उनकी पूरी होती गई. वो इच्छाएं पूरी होने में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही थी वो धीरे धीरे इजीली रिमूव हो रही थी. सो दैट इज व्हाई ऑथर सेज बिफोर योर वेरी आईज, द मैजिक इज बिफोर योर वेरी आईज. आपकी आंखों के सामने ही है. हमें उसको अनकवर करना है बाय द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off the list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each statement and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize you have received your desire. Feel as much gratitude as possible. On at least 2 occasions, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. तो करना क्या है? आप देख रहे हैं कि अभी टुवर्ड्स द एंड जब हम आ रहे हैं तो अपनी डिजायर्स के ऊपर हमें बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है. एवरी सिंगल डे हमें ऑथर नई नई प्रैक्टिसेस दे रही हैं कि हम अपनी डिजायर लिस्ट को फुलफिल करें, जल्दी से जल्द कर सके. और वो उतनी जल्दी होगा जितना बड़ा ग्रैटिट्यूड होगा. वी नो द फॉर्मूला. राइट? तो हमें करना क्या है? अपनी डिजायर लिस्ट को, अब अगर आपकी वो बुक में है तो बुक में से टेयर कर ले या फिर एक नए पेज पे वापस से कॉपी कर ले. तो वो आप डिजायर लिस्ट को अपने साथ पूरा दिन लेके घूमें.
अपने पॉकेट में या फिर अपने वॉलेट में या अपने बैग में, एंड एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार आप उस लिस्ट को खोलें. एवरी टाइम यू ओपन इट, रीड एवरी डिजायर वन बाय वन, स्पेंड 1 minute ऑन इट, टू विजुअलाइज इट, टू बी ग्रेटफुल फॉर इट, कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, मैं इतनी थैंकफुल हूँ आपसे कि मैं बता नहीं सकती. आई एम सो ग्रेटफुल. सो ऐसे अपनी फुल फीलिंग्स के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ आपको उस डिजायर लिस्ट को पढ़ना है. 1 at a time, 10 में से सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे. 1 1 मिनट हर डिजायर को देंगे. तो मतलब 10 डिजायर्स है तो 10 मिनट्स आपको स्पेयर करने हैं दिन में 2 या 3 बार. होगा क्या, इससे आप अपने डिजायर्स के और करीब जा रहे हैं, आप उनको फुलफिल होते हुए देख पा रहे हैं, आप वो इमेजिन कर रहे हैं. एंड यू नो हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. जब आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएंगे तो वो आपके पास आना आसान हो जाएगा. बट आप यहाँ हैं, अरे यार मिल ही नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा. और वो लिस्ट, वो जो ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी वो यहाँ है, वो आपकी जो डिजायर पूरी होने वाली जो एनर्जी यहाँ है, और आप यहाँ है, तो ये मिसमैच है, बहुत दूरी है. राइट. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, विच सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो एक एनर्जी के जो लोग होंगे वही मैच हो सकते हैं, एक एनर्जी की जो चीजें हैं वही मैच हो सकती है. तो अगर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ है और आपकी डल कंप्लेनिंग एनर्जीज यहाँ है, तो ये मैच नहीं होने वाला है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है. बट धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते आप अपनी एनर्जी को जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाते हैं, और जैसे ही वो मैच हो जाती है और आपकी डिजायर फुलफिल होती है. राइट. सो दैट इज हाउ इट गोज. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it, read through it, and feel as much gratitude as you can. When your desires appear before your eyes, cross them off your list. And if you are like me, each time you cross off desire, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. तो ऑथर कह रही हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, आप इस लिस्ट को अपने साथ रोज कैरी कर सकते हैं. जहां जा रहे हैं वहां पर लेके जाइए. मीटिंग्स के बीच में अगर आपको वक्त मिलता है, काम के बीच में आपको वक्त मिलता है, अगर आप हाउस वाइफ है तो बीच बीच में जैसे आप रेस्ट करने गए, चलो अपने पर्स में से निकाल के खोल लिया. अगर आप किचन के काम से फ्री हो गए, अभी एक बार खोल के पढ़ लेते हैं. और पढ़ना नहीं है, उसमें विश्वास रखना है कि वो पूरी हो रही है. जैसे आप ये विश्वास के साथ रोज अपनी लिस्ट को पूरी करेंगे, आप देखेंगे एक एक करके आपको मौका मिल रहा है उसको क्रॉस आउट करने का, क्योंकि अब वो पूरी हो चुकी है. एंड क्योंकि ऑथर कह रही है कि वो बहुत इमोशनल थी, जैसे जैसे उसकी डिजायर्स पूरी होती थी उनकी आंखें भर जाती थी, वो खुशी के आंसू छलकते थे. तो हो सकता है आपको भी वो खुशी के आंसू छलके, कि जो चीजें मुझे किसी टाइम पे इम्पॉसिबल लगती थी, कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा ड्रीम है, ये कैसे पूरा हो सकता है. अगर आज, मतलब आज जो इंसान बहुत कर्जे में है, उसके पास लाखों का कर्जा है और वो सोच रहा है मेरा एक बहुत आलीशान विला हो, तो ये आज बहुत इम्पॉसिबल सा ड्रीम लगता है. ठीक है. बट अगर आपके पास कृतज्ञता है, वो सपना पूरा हो सकता है. ये सपना इस तरह से अपने कई सारे सपने ऑथर ने पूरे किए हैं, इसीलिए इस चीज की वो गारंटी देती हैं कि इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल इफ यू हैव फेथ, इट इज पॉसिबल इफ यू हैव ग्रैटिट्यूड. राइट. तो आई एम श्योर हम ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट करना चाहेंगे. ठीक है ना. इस विश्वास के साथ कि ये पूरा होगा, हम एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे. एंड विद दिस आई वांट टू रिमाइंड यू कि हमें अपनी रोज की 10 ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही लिखनी है. आज की प्रैक्टिस में अपनी डिजायर लिस्ट को अपने साथ लेके चलना है, और जब जब हम वो डिजायर लिस्ट को पढ़ेंगे, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे. एंड बिफोर वी स्लीप, हमारे मैजिक रॉक को हमें भूलना नहीं है. अपने बेस्ट फ्रेंड को, मैजिक रॉक को, आपको सब कुछ बताना है कि आज मेरे साथ सुबह से रात तक कितनी अच्छी बातें हुई. वो सारी अच्छी बातें उसको बतानी, और उसको बताना इसमें से सबसे फेवरेट वाली बात क्या हुई थी,
सबसे मजेदार बात क्या हुई थी, ये बताते ही आपको बिंदास आराम से सुकून से सो जाना है. सो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, इट हैज टू बी द लास्ट प्रैक्टिस ऑफ द डे, so that you sleep in gratitude, and when you wake up, write your 10 blessings every single day, right? So with this, I call it a day. The chapter is over, and in case if you have any sharings or any questions about anything, you are free to ask. Please go ahead. We have 2 minutes in hand. Anybody? तो कल रात को मैं एक मीटिंग करने गया था। 25th एनिवर्सरी का फंक्शन है दिसंबर में। तो Amazing. वो लोग मुझे बोलने लगे कि बार्गेन मतलब रेट नेगोशिएट कर रहे थे। फिर उन्होंने अचानक से एक दूसरे कॉम्पिटिटिव फोटोग्राफर का नाम लिया कि भाई ये फोटोग्राफर के बारे में जानते हैं आप। तो तुरंत मैं बोलने लगे, हाँ वो तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वो तो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके बारे में कुछ मैं नेगेटिव बोलने लगूं कि चलो ऐसा बोल के मैं काम ले लूं कि वो तो ऐसा करता है, आप उससे मत करवाओ ऐसा। पर इतना ग्रेटिट्यूड के साथ उसके बारे में भी बोला। तो उन्होंने सडनली मतलब जो बजट वो उसके साथ किया था, फिर उसी बजट में उन्होंने मुझे काम दे दिया कि Okay, चलो amazing. आप ही करोगे काम। उन्होंने मुझे एडवांस भी दे दिया, मतलब डील भी हो गई, और फिर मैं एकदम खुशी खुशी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस के साथ घर पे Great. Congratulations. Congratulations आया। for your win. Thank you. And on this occasion, जब हम किसी का win होते हुए देखते हैं, so we can always do one thing, this one formula जो मैंने add किया है, जो मेरे लिए जरूर work करता है. Please say, your win is my win. ठीक है, एवरीबॉडी, वी कैन ऑलवेज से दैट, किसी की भी जीत, किसी की लाइफ में कुछ भी सक्सेस स्टोरी कोई शेयर करता है, तो हमें क्या कहना है? योर विन इज योर माई विन विन. इज माय विन। या सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर हम अनम्यूट करके बोल सके, या फिर हम टाइप करके बोल सके, योर विन इज माई विन, क्योंकि हम एक एनर्जी में रहते हैं. सो लेट्स से योर विन इज माई योर विन. विन इज माय So विन। योर our विन win. इज माय विन। Our win. Yes. Not my win. Amazing, amazing, amazing. Thank you, everyone. थैंक Thank you for Thank joining, you. and wishing you all a miraculous day. Thank you. Thank you.